मेरे लड़के ने खामोश शिविर किया। मेरी हालत ये थी कि मैं 3 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा। खड़े रहना मेरे को मुश्किल हो रहा था। लड़के ने शिविर करने के बाद उसने बोला, पापा आप भी एक शिविर करो। तो सामने शिविर आया शेगांव का। मैंने शेगांव शिविर किया। आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। उसके बाद काटेल शिविर हुआ, मैंने वो किया। तब मेरे आंखें झुकली, समझ में आया कि नहीं, चमत्कार है। फिर मेरा मन हुआ मेरठ जाने का। मैंने वहाँ 9 दिन का उपवास शिविर किया। उस शिविर में 9 दिन उपवास करने के बाद में एक दिन ऐसा नहीं लगा कि भूख लगी है। नींबू पानी और शहद, थोड़ा बहुत जूस मिलता था 2 टाइम नींबू पानी पे। और इतना अद्भुत आनंद आया, इतना बढ़िया अनुभव हुआ कि वहाँ से मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे पैर खुलते चले गए, मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगा वॉकर से। दो 3 दिन चलने के बाद में डॉक्टर साहब ने बोला वॉकर छोड़ो। मेरे पास लकड़ी नहीं थी वहाँ। बोला क्या किया जाए। फिर मेरे को एक राजस्थान का एक आदमी मिला, मान सिंह। वो मेरे को 3 बार रूम पे छोड़ जाता था और हॉल में ले जाता था, मेस में ले जाता था। उसने मेरे को सपोर्ट किया। फिर मैंने वॉकर छोड़ के उसके साथ घूमते रहा। फिर भी वॉकर मेरा छूटा नहीं। वहाँ से आके मैंने घर पे वही प्रयोग किया। इस महीने में, श्रावण महीने के अंदर, मैंने 1 महीना सिर्फ फल पत्ती पर ही रहा मैं। अभी ये हालत है कि मैं लकड़ी पकड़ के अकेला चल लेता हूँ, बिना सहारे के मैं चल नहीं सकता था। तब सेवा सुमिरन की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई, ऐसा आनंद आ रहा है कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मैं फुटबॉल खेलूंगा, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा। मैं अपने शरीर की जो नसें मेरी बंद थी वो खुलते जा रही। हर दिन 1-2 दिन बाद ऐसा महसूस होता है कि क्या अद्भुत चमत्कार है। तब सेवा सुमिरन का डॉक्टर लोगों ने मेरे को 10 साल लूटा, उनके घर भरते रहा मैं। मेरे को कोई दवाई नहीं मालूम कि मैं कैसा ठीक हूँ। डॉक्टर बोलते थे तुम ठीक नहीं हो सकते। एक नहीं 2 डॉक्टरों ने कहा। एक नागपुर का डॉक्टर था, एक खामगांव का था। दोनों यही बोले तुम अच्छे हो ही नहीं सकते। बोले हे राम जी महाराज, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तब सेवा सुमिरन मिलने के बाद मैं अकेला चलने लगा। यहाँ मैं अभी अकेला ही चलता हूँ, लकड़ी का सहारा ले रहा हूँ। ये लकड़ी भी छूट जाएंगी और मैं फुटबॉल खेलूँगा, ऐसा मेरे को महसूस होता। इस तब सेवा सुमिरन के आप भाग्यवान लोग हैं जो यहाँ आके इसका ग्रहण कर रहे हैं। आप भी ग्रहण करने के बाद में लोगों में प्रचार करो, लोगों को लाभ। यहाँ पे ऐसे सैकड़ों मरीज, हजारों लाखों लोग होंगे जिनको दवाई नहीं मालूम कि क्या है संसार में। भगवान ने संसार की रचना ऐसी बनाई है कि अपने पड़ोस में क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम पड़ता, पड़ोसी को अपना नहीं मालूम पड़ता। सब अपने अपने काम धंधे से, रोजी पानी में, नौकरी पानी में, धंधे पानी में लगे हुए हैं। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इतना विचित्र है कि घर में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 प्रकार के स्वभाव है। एक कृपालु महाराज का एक श्लोक है, मुंडो मुंडो मतेर भिन्ना। देखो अपनी संस्कृत भाषा ऐसी है, सारी दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में, अपनी भारत भूमि में संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। और वो संस्कृत भाषा एक समय ऐसी चलती थी कि घर घर चलती थी। ऋषि मुनियों ने उसका बहुत लाभ उठाया। ऐसा ज्ञान भरा है संस्कृत भाषा के अंदर कि अपन लोग तो भूल गए, समझ ही नहीं रहे और समझ भी नहीं सकते अब आगे भी। क्यों? क्योंकि आज के मनुष्य की जो मेमोरी है, बुद्धि, वो इतनी गौण हो गई है, इतनी लूज हो गई है कि सवेरे लड़के से बोलो कि भैया तेरे पार्टी का फ़ोन आया था, बात कर लेना। शाम को उससे पूछो कि अरे बात किया, भूल गया। ऐसा स्वभाव, ऐसा दिमाग हो गया आदमी का, इतना भुलक्कड़ स्वभाव हो गया। कहाँ से संस्कृत याद रहेंगी?
जिस जमाने में संस्कृत का चलन था, उस समय गुरुजी ने शिष्य को एक श्लोक बोला, गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना और याद हो गया। ऐसा समय था। परिवर्तन दुनिया का नियम है। आज अपन कहाँ खड़े हैं, आज अपने को दिखता है। संस्कृत में ऐसे ऐसे श्लोक है कि आपकी दुनिया बदल जावे अगर आप संस्कृत समझ जाओ तो। मैं तो समझ नहीं सका, आपको बता दे रहा, आप समझो नहीं समझो आपकी इच्छा, सिर्फ बताना मेरा काम है, मैं कर दे रहा। समय इतना बलवान है कि क्या पता किससे क्या कुछ करवा ले वे समय। ये सारे संसार को चलाने वाले भगवान के अलावा कोई नहीं है। भगवान कण कण में है, कण कण में। ये खंबे में भी भगवान है। प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु ने बोला, तेरा भगवान ये खंबे में है? प्रहलाद जी ने बोला, हाँ है। वो मारा गदा उसने, हिरण्यकशिपु ने खंबे को, भगवान प्रकट हो गए। आप भगवान में मन लगाइए, आपको 90 दिन में चमत्कार हो जाएगा, अनुभूति होगी। लेकिन मन लगाने के लिए सबसे पहले आपको सत्य पे जाना होगा। आपका स्वभाव ऐसा बदल लो, हर काम आप सत्य के ऊपर करो। सत्य ही ईश्वर है। आप भजन पूजन करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, दंडवत करेंगे और झूठ बोलेंगे, आपको भक्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर नहीं मिलेंगे। अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो आपको सत्य पे चलना ही पड़ेगा। अगर आप धंधा पानी करते हैं, थोड़ा भी झूठ बोलते हैं, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर मिलते नहीं हैं, सिर्फ अनुभूति होती है इस कलयुग में। भगवान इतने सरल है, इतने सादा है, इतने प्रेमी है भगवान कि आप सबके मन में, हर मनुष्य के अंदर बैठे हुए हैं। आप क्या करते हैं, आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, आप कितना दान पुण्य करते हैं, वो सब भगवान लिखते हैं और उसका फल देते हैं। हर मनुष्य के शरीर में भगवान बसा हुआ है। भगवान आपको भक्ति करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन अनुभूति होती है। मेरे को अनुभूति हुई करके मैं अपना अनुभव आपको सुना रहा हूँ। अगर आपने भगवान में मन लगा लिया तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके सारे काम भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं कि तू मेरे पास में आ, सब कुछ तेरा मेरे को दे दे। भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है। मैं रामायण प्रेमी हूँ, रामायण पढ़ते रहता। अभी मेरी भागवत चालू है 1 महीने से। आने वाली अमावस्या के दिन मैं समाप्ति करूँगा। इतने सरल है भगवान। आप एक बार उनका सरेंडर करके देखो तो सही। 90 दिन, 3 महीने मेरे को अनुभूति हुई है करके मैं आज इस मंच से आपको कह रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करो। जीवन है क्या, संसार है क्या? संसार सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। सारा संसार, सारा जीवन मनुष्य का सपने के जैसा जाता है। डॉक्टर साहब कल कह रहे थे, आज कह रहे थे कि परसों आपने क्या क्या सुना, क्या खाया, आपको याद नहीं। ऐसे ही हर मनुष्य का स्वभाव हो गया है। भगवान में मन लगा दो, सब कुछ उसको सौंप दो, सारे काम आपके हो जाएंगे। लेकिन सत्य पे, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही भगवान है। मेरे को अनुभूति हुई है, अच्छी तरह से हुई है। और मैं ऐसी आनंद और मस्ती में जी रहा हूँ कि मेरे को रात दिन 24 घंटे भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। दादाजी, आपने क्या क्या किया वो बताओ ना। जो साधना में क्या क्या किया वही बताओ। अच्छा। बस जो यहाँ साधना में बता रहे वही मैं घर पे करता हूँ। सवेरे योगा करता हूँ। योगा करने के बाद में
पत्ती का जूस पीता, 12:30-1 बजे मैं सलाद खा लेता, सलाद खाने के बाद में फिर 3-4 बजे मैं बेल के फल का जूस लेता। उसके बाद शाम को मैं रात में उबली हुई पत्ती अपने सब्जी खा लेता। बस ऐसा मेरा महीना भर चल गया। अभी भी मेरा चालू है, मैं अमावस्या तक करूँगा। बीच में 2-3 बार मैंने रात को एक समय भोजन खाया, अच्छा लगा करके अभी मैं उसी नियम पे चलने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरा 100% मैं ठीक नहीं हुआ। ठीक है, इसी पद्धति से मैं चलने लगूंगा। एक दिन फुटबॉल खेलूंगा, ये मेरी मनोकामना है। जय जय सिया राम।